दूसरा एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। On 31st March 19, the balance in the capital account of Asha, Nisha and Disha after making adjustment for profits and drawings were 1,50,000, 1,20,000 and 90,000 respectively. Subsequently, it was discovered that interest on capital and interest on drawing had been omitted. अब क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पर क्या है कि 1.5 लाख रुपए इसकी क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है क्योंकि 31 मार्च की है, इसकी क्लोजिंग कैपिटल दी है और इसकी क्लोजिंग कैपिटल दी है, लेकिन पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 1,50,000, 1,20,000 और 90,000 रुपए, और हम इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं। आगे लिखा हुआ है एडजस्ट कर चुके हैं, और हमने क्या किया, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड बीन ओमिटेड, हम इसे दिखाना ही भूल गए। कहता है द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना है 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज आल्सो टू बी चार्ज 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 10% चार्ज किया जाएगा। द ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 50,000, 60,000 और 30,000 उनकी ड्राइंग दी हुई है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च कितना दिया हुआ है, 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 2:1। अगर हम इसके लिए एक टेबल बनाएं तो पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री, अगर हम एक टेबल बनाए, स्टेटमेंट बनाए तो किस तरह बनेगा। ये हमारे पास पार्टनर है आशा, निशा, दिशा और फॉर्म। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। अब समझिए यहां पर हमें देखिए क्लोजिंग कैपिटल, तो सबसे पहले याद होगा जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते थे तो हमें क्या करना होता है, कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती थी। क्या निकालनी होती थी, ओपनिंग कैपिटल। अगर हम बात करें किसकी, आशा की, निशा की और दिशा की, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 1.5 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए और 90,000। इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग, ड्राइंग दी हुई है कितनी, 50,000 रुपए आशा, 60,000 रुपए निशा, 30,000 रुपए दिशा। माइनस करेंगे इसमें प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया हुआ 1 लाख, 1 लाख को अगर हम 2:1 की रेशियो में बांटेंगे 2:1 में 40,000, 40,000 और 20,000। अगर हम इसे कंसिडर करें तो 2 लाख में से 40,000 गया तो 1,60,000, इस तरह 1,60, 1,80, 1,40,000 ये हो गया, 9 3 12, 1 लाख ये हो गया। इसका 10% इंटरेस्ट अगर हम बात करें तो 16,000, 14,000 और 10,000। ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट निकल गया 16,000, 14,000 और 10,000 हमने इंटरेस्ट निकाल लिया। अब समझते हैं, हमने कहा अगर उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम देते तो कितना देते, शुड बी गिवन, कितना देते रियल में, एक्चुअल में कितना देते, एक्चुअल में तो हम कितना देते, ए को 16,000 रुपए हम आशा को देते, 14,000 रुपए हम निशा को देते, 10,000 रुपए हम किसको देते, दिशा को देते, तो टोटल हो गया 16, 14, 30 और 10 40, 40,000 हमारी फर्म की जेब से निकल गया। पहली चीज। दूसरी चीज, जब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था उसमें से 40,000 इंटरेस्ट के रूप में चला गया, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो था, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 10% है, और हमने एक नोट लिखा था कि डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, तो हम कितना लेंगे, 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंसिडर करेंगे। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं। जो ड्राइंग दी हुई है उनकी कितनी दी है, 50,000, 60,000 और 30,000। तो 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000, 6,000 और 3,000। और हमने कहा था कि 6 महीने कंसिडर करेंगे, तो 6 महीने में कंसिडर करेंगे 2,500, 3,000 और 1,500। तो हमने कहा इंटरेस्ट कितना हुआ, 2,500, 3,000 और 1,500, टोटल हो गया ये 2, 3, 4 और 3 7, ये हो गया 7,000। तो नेट इंपैक्ट देखा जाए तो कितना हुआ, 33,000 रुपए। हमारे पास क्या हुआ, नेट इंपैक्ट कितना हुआ, 33,000 रुपए का। तो अगर हम बात करें 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख रुपए में हमने कहा कितना चला गया, 40,000 गया और 7,000 आया, तो नेट हमारी जेब में 33,000 रुपए हमने दिया। जब 33,000 दिया तो हमारे को क्या कितना प्रॉफिट था, हमें प्रॉफिट था 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए में हमने कहा 33,000 रुपए हमने दे दिया, जो बचा हमारा 67,000, इसे 2:2 और 1 के रेशो में बांटेंगे तो कितना आएगा, 13,400 रुपए, जो कि किसको देने चाहिए थे, डी को, इंटू में 2, 26,800 देने चाहिए थे इसको, और 26,800 देने चाहिए थे इसको। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बंटता। क्लियर है बात, ये था हमारा नेट इंपैक्ट। बट हमने क्या किया, रॉन्गली उसे किस रेशो में बांट दिया, पूरे 1 लाख रुपए को 2:1 के रेशो में बांट दिया, तो उसे वापस ले लेंगे। इट मीन 40,000 रुपए, 40,000 रुपए और 20,000 रुपए, पूरे 1 लाख रुपए हमने वापस ले लेंगे। अब हम नेट इंपैक्ट देखते हैं क्या होगा। हमने कहा हमारे पास 16,000 रुपए तो एक आया, 26,800 एक आया और 2,500 गया।
तो नेट हमें इसे कितना 40,300, इसका नेट इंपैक्ट कितना आ रहा है 40,300 रुपए से देने थे, पर दिए कितने हमने 40,000, तो 300 रुपए इसे भी और देने होंगे। कितने देने होंगे 300 रुपए। इसी तरह अगर हम एन की बात करें तो एन को हमने 14,000 रुपए ये देने हैं, 26,800 से प्रॉफिट का देना है और 3,000 रुपए से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का लेना है, तो इसे देने थे नेट 37,800 रुपए। दे कितने दिए 40,000, तो अगर 40,000 दे दिए इससे, तो इससे 2,200 रुपए क्या लेने होंगे वापस लेने होंगे। इसी तरह अगर हम डी की बात करें तो 10,000 हमने इसे ये दिए, 13,400 हमने ये देने थे और 1,500 इससे लेने थे, तो कितना हुआ 21,900 हमने इसे नेट देना है, पर दे कितने दिए 20,000। अगर हमने 20,000 दे दिए तो इसे 1,900 रुपए और देने हैं। तो अगर हम जनरल एंट्री की बात करें तो जनरल एंट्री क्या हो रही है हमारी जनरल एंट्री हो रही है, नाम है पार्टनर का ए को हमें क्रेडिट करना है, डी को क्रेडिट करना है और एन को डेबिट करना है। तो हमने कहा निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि फिक्स कैपिटल है, करंट अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट टू दिशा कैपिटल और करंट अकाउंट। कितना हमने कहा इसको 300 रुपए, इसको देने टोटल 2,200 रुपए, इससे लेने हैं, इससे 300 देने और इसे 1,900 देने। ठीक है जी, 300, 1,900 और इससे 2,200 लेने हैं। तो ये हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी इस केस में पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। तो हम अगेन क्या कर रहे हैं, जो हम ऑलरेडी गलत कर चुके हैं उसे हमने वापस ले लिया। अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में या प्रॉफिट के रूप में दे दिया था उसे, तो उसे प्रॉफिट के रूप में दिया होगा, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया होगा, उससे वापस ले लिया, डेबिट कर दिया है। और जो जो उसे चीज देनी चाहिए उसे हमने एज पर अकाउंटिंग, जैसे हमने कहा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता तो क्रेडिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होता तो डेबिट कर दिया, प्रॉफिट क्रेडिट होता तो क्रेडिट कर दिया, जो जो चीज उसे देनी चाहिए थी उसे क्रेडिट कर दिया, जो चीज उसे लेनी चाहिए थी डेबिट कर दिया। वो हमने नॉर्मल सिनेरियो में किया और जो गलत किया था उसको हमने वापस ले लिया। नेट इंपैक्ट हमने देखा तो उससे हमारी जनरल एंट्री बन। आई होप आपको समझ में आ गया पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री किस प्रकार होगी। अगला एग्जांपल देखते हैं, अनन्या, भावी एंड चांदनी एबीसी were partners in a firm with capital of 3 lakh, 2 lakh, 1 lakh respectively. According to the partnership deed, Ananya and Chandni were each entitled to a monthly salary of 1,500. अगर मंथली सैलरी 1,500 है तो साल की कितनी होगी 18,000। आगे लिखा है भावी was entitled to salary 4,000 per annum और इसको 4,000 रुपए साल की मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉफिट फॉर द ईयर वो हमें 80,000 रुपए दिया है, was divided among the partners in their profit sharing ratio 3:3:2 without providing the above adjustment। अब उन्हें हमने दिया ही नहीं। अब आप खुद सोच के देखिए हुआ क्या। अगर हम इसमें पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री का अगर हम टेबल बनाएं, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री अगर हम टेबल बनाएं तो क्या होगा, हमारे पास पार्टनर है ए बी सी, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। हमने कहा उन्हें क्या देना चाहिए था, सैलरी उन्हें देनी चाहिए, सैलरी ये शुड बी प्रोवाइडेड, ये शुड बी गिवन। सैलरी कितनी देनी चाहिए थी, वो कह रहा है कि इसको देनी चाहिए थी 18,000 रुपए, बी को देनी चाहिए थी 4,000 रुपए और सी को भी देनी चाहिए थी 18,000 रुपए। ये उनकी कैपिटल होगी। ठीक है, अगर हम फर्म की बात करें तो 18, 4, 22 और 8, 30 और 10, 40,000 रुपए हमने ये सैलरी दे दी। टोटल प्रॉफिट हुआ 80,000 रुपए। तो जो बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट होगा, जो बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट होगा 40,000 रुपए का, वो क्या किया होगा, उन्होंने रेशो में बांट लिया होगा अपनी। और रेशो क्या दे रखी है उनकी, रेशो दे रखी है उनकी 3:3:2। तो 40,000 को अगर 3:3:2 के रेशो में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 5 दिए 15,000 रुपए, 15,000 रुपए और 10,000। ठीक है जी, ये हम उन्हें ऑलरेडी देना चाहिए था, ये हमें उन्हें देना चाहिए था। कितना, अगर हम बात करें तो ए को 33,000 रुपए, अगर हम बात करें इधर तो 15,000 19,000 रुपए और इधर 18, 10, 28,000 रुपए, टोटल 80,000 रुपए। जबकि उन्होंने क्या किया, इस 80,000 रुपए को रॉन्गली ट्रांसफर्ड कर दिया उनके कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली। तो हम इसे वापस ले लेंगे, वापस कैसे लेंगे, बाय डेबिट करके। तो हमने कहा इसे रेशियो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे जैसे, तो इसका कितना हो जाएगा 30,000, 30,000 और 20,000। अब आप नेट इंपैक्ट देखिए, इसको देना चाहिए था 33,000, दे दिया कितना 30,000, तो 3,000 क्या करेंगे इससे, 3,000 इसे और दे देंगे। इसे देने चाहिए थे 19,000, दे दिए 30,000, इसे 11,000 रुपए वापस ले लेंगे। इसे देने चाहिए थे 28,000, दिए मात्र 20,000, 8,000 इसे और दे देंगे। तो अगर हम जनरल एंट्री की बात करें तो जनरल एंट्री क्या होगी, हमने बी को डेबिट करना है कितने रुपए से, 11,000 रुपए से,
ए को क्रेडिट करना है और सी को क्रेडिट करना है। कितने? 3000 रुपए से और 8000 रुपए से। ये हमारी बन गई पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। बाकी फॉर्मेट आपको पता ही है कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट किस प्रकार होता है, किस तरह से हम जर्नल एंट्री करते हैं।